हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दूरी सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग ये तीन टॉपिक को बारी बारी से समझते हैं। आपका जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है दूरी सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर के लिए। और दूसरा है विभाजन सूत्र और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तीनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो इस तीनों को देखने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ पॉइंट होता है निर्देशांक ज्यामिति में जो हम पहले के लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा ताकि ये समझने में आप लोगों को दिक्कत न हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग इसको रफ करते हैं और सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र के बारे में जानते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है। ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर समझेंगे दूरी सूत्र होता क्या है। यहाँ दूरी से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि दूरी होता क्या है। तो मान लीजिए आपका बिंदु को यहाँ पर ए है, ठीक है, और यहाँ बिंदु आपका बी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में आप लोग कितना दूरी तय किए, यही आपका क्या होता है दूरी सूत्र। क्या होता है आपका ये दूरी सूत्र, जिसको आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर हम लोग डी से इंडिकेट कर दिए, ठीक है। तो ए और बी जो आपका बिंदु है यहाँ कुछ ना कुछ निर्देशांक दिया होगा। क्या दिया होगा? निर्देशांक। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है, कोमा करके लिखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग कुछ निर्देशांक मान लिए। तो यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र निकालेंगे। ये क्या होता है x1 और y1, x2 और y2, ये सब क्या है निर्देशांक है। यही सब समझने के लिए मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को यही सब के बारे में बेसिक बताया हूँ। तो वो लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि यहाँ पर निर्देशांक क्या होता है ये सब समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूरी सूत्र होता क्या है, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या माने हैं, यहाँ पर कोई निर्देशांक माने क्या है x1 y1 है। यहाँ पर बिंदु बी का निर्देशांक क्या है x2 और y2। तो हम लोग यहाँ दूरी सूत्र क्या निकालेंगे। तो दूरी सूत्र जो आप लोग का होता है वो देखिए यहाँ पर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही आपका क्या होता है दूरी सूत्र, ठीक है। तो ये दूरी सूत्र आप लोग का है। ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। आप लोग बोल रहे होंगे सर क्या बता दिए, आप आए और दूरी सूत्र यहाँ पर लिख दिए और एक बिंदु निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक और बी का मान लिए और ये दूरी सूत्र आप लिख दिए। आपको तभी समझ में आएगा जब इस पे बेसिस हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका कोई बिंदु है क्वेश्चन, ठीक है। आपका दिया हुआ है कोई बिंदु, मान लीजिए 4,2, ठीक है। ये ए का निर्देशांक है, ठीक है। और आप लोग का बी कोई दिया हुआ है 2,3, ठीक है। मैं अपने अनुसार ये एग्जाम्पल एक मान के समझा रहा हूँ। आप लोग के बुक में दिया होगा बिंदु ए का निर्देशांक दिया होगा, बिंदु बी का, और बोला जाएगा क्या ए और बी की दूरी ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र को देखेंगे, ठीक है। तो यही दूरी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखेंगे। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है बी है।
तो ये क्या है आपका x1 है, ये क्या है y1, ठीक है। ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दूरी सूत्र पर इसको बैठाएंगे, ठीक है। यही सूत्र में हम यहीं पर हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। तो आपका x2 क्या है यहाँ पर देखिए 2 माइनस x1 कितना है आपका 4, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए आपका y2 कितना है 3 माइनस और y1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 में से -4 को हम लोग घटाएंगे, 2 में से -4 को घटाएंगे तो कितना होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 होगा, इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो आपका निकला डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र बराबर क्या निकल गया आपका √5, क्या निकला ये √5 निकला, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई यूनिट होता होगा, दूरी है। अब मान लीजिए आप घर से गए स्कूल, वहाँ से पूछा जाएगा आपका कितना दूरी है, तो क्या बोलते होंगे 100 मीटर, तो उसका यूनिट लगाते होंगे ना, क्या हुआ 100 मीटर, 100 मीटर ऐसे यूनिट लगाते होंगे, या 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। तो ये कुछ ना कुछ आप लोग यहाँ पर क्या लगाते होंगे यूनिट। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है निर्देशांक। तो यहाँ पर कुछ तो यूनिट दिया नहीं है, इसका क्या लिख देते इकाई लिख देते, कोई कोई बुक में लिखा रहता है इकाई, ठीक है। नहीं तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मात्रक, क्या लिख सकते हैं मात्रक। तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों को अध्याय 7 में दिया होगा 7.1, प्रश्नावली कितना होगा 7.1, प्रश्नावली 7.1 का जो होगा इसी फार्मूला पर सारा क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। हम लोग अगली लेक्चर के माध्यम से प्रश्नावली 7.1 का सारा क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर दूरी सूत्र समझ गए, अब हम लोग क्या समझने जा रहे हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है। तो विभाजन, यहाँ पर विभाजन का मतलब ही आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है सेक्शन फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो विभाजन करना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा आपका है, ठीक है, ये ए है और ये क्या है बी है। अब विभाजन यानी कि बंटवारा करना है इसको। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसको विभाजित कर दिए, ठीक है। ये बिंदु आप मान लीजिए यहाँ पर क्या है सी है, ठीक है। तो मान लीजिए ए का कुछ निर्देशांक दिया होगा, तो मान लीजिए x1 y1, ठीक है। बी का कुछ निर्देशांक होगा, मान लीजिए x2 y2, ठीक है, कोमा दे दीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ सी का निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पर क्या है इसका x, y, ठीक है। ये आपका बिंदु ए है और ये आपका बिंदु बी है। इसको हम लोग 2 भागों में विभाजित किए हैं, ठीक है। जहाँ से हम लोग विभाजित किए हैं उस पॉइंट को मान लिए सी और उसका जो निर्देशांक हम मान लिए हैं x और y, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कर्व, ठीक है। ये आपका बिंदु ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग यही एक बिंदु है सी जिसको हम 2 बराबर भागों में यहाँ पर बांटे हैं, क्या किए हैं विभाजित किए। तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। तो अब जिस भाग को हम लोग बांटे हैं उसका कुछ तो नाम होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग M1 और M2 2 अनुपात में इसको विभाजित किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का विभाजन सूत्र जो निकल के आता है वो क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x का निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, इसी तरह y का निकालेंगे अलग से। तो x बराबर क्या हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये किसका निकल जाएगा आपका निर्देशांक, ये x का निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे y का भी निकालेंगे। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 था तो यहाँ पर क्या देंगे y2, तो यहाँ हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2। ये किसका निर्देशांक हो जाएगा, ये y का निर्देशांक होगा।
तो ये आपका विभाजन फार्मूला हुआ, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ये आपका ए बिंदु था और दूसरा बिंदु क्या था बी। इसको हम लोग दो भागों में विभाजित किए। जब विभाजित किए तो एक भाग का नाम रखे M1 और दूसरा का M2, और जहाँ से हम लोग विभाजित किए उस बिंदु को हम लोग C माने और उसका निर्देशांक क्या माने, x और y है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x बराबर निकाले हैं और y बराबर निकाले हैं। तो ये आपका विभाजन सूत्र था। अब इस पर आधारित हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आप लोगों के बुक में एक उदाहरण दिया होगा, हम यहाँ बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है। एक उदाहरण आपका दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका प्रश्न है, पूरा नहीं लिखूंगा, आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, एक प्रश्न मैंने लिखा, मान लीजिए आपका ए बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,-3, ठीक है, 4,-3। दूसरा बी बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 8,5, ठीक है, 8,5, ठीक है। एक बिंदु ए है, इसको मान लीजिए आप लोग 4,-3 दिया हुआ है। दूसरा बिंदु आपका बी है, इसका निर्देशांक 8,5 दिया हुआ है, और इसको विभाजित कितने में करना है, 3:1 में विभाजित करना है। मान लीजिए 3:1 में इसको विभाजित करना है, ठीक है। कितने अनुपात में विभाजित करना है, 3:1 में विभाजित करना है। तो चलिए इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग यहीं पर इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये x2 है, ये क्या है आपका y2, ये आपका m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं, ठीक है। तो x बराबर जो फार्मूला हम लिखे उसी पर हम लोग लिखेंगे। तो m1 कितना है आपका 3, ठीक है, इंटू देंगे यहाँ पर। x2 का मान कितना दिया हुआ है 8 देंगे यहाँ पर, प्लस m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 4, बट्टे m1 का मान कितना है 3 + 1। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 8×3 कितना होगा 24 + 4 बट्टे में कितना हो जाएगा 3×1 4, ठीक है। ये कितना होगा 28/4। अब इसको काटिएगा आप लोग, कितना दाम में काटिएगा 7 दाम में। तो यहाँ से x बराबर जो आप लोगों को निकल गया वो 7 निकल गया, ठीक है। x का निर्देशांक कितना निकला 7। इसी तरह हम लोग y का निकालेंगे। तो m1 का मान कितना दिया हुआ है 3, y2 का मान कितना वहाँ देखिए 5 है, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है -3। आप लोग साइन नहीं भूलिएगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखिएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में लिखिएगा, ठीक है। m1 का मान कितना है 3 + 1, ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15, इसको मल्टीप्लाई किए प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये +1 है, इसको -3 से क्या करना है गुना करना है। तो प्लस को अगर माइनस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस होगा, और 3 को 1 से कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िएगा कितना हुआ 4। अब यहाँ पर क्या करना है घटाना है, तो कितना हुआ ये 12/4। अब इसको डिवाइड कीजिएगा कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता चल गया y बराबर क्या है 3 है। तो इसका निर्देशांक कितना निकला, तो c का निर्देशांक आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, x का सबसे पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y का मान लिखा, तो y कितना निकला है 3। तो यही आपका c का निर्देशांक हो गया। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताया। तो ये आप लोगों को प्रश्नावली 7.2 में सारा क्वेश्चन इसी पे आधारित दिया होगा, वो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो उसको भी हम लोग पहले 7.1 बनाएंगे, उसके बाद 7.2 पर हम लोग आएंगे। अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, जैसे हम लोग दूरी सूत्र सीख गए, दूसरा हम लोग विभाजन सूत्र सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही वो सिंपल है, ठीक है। तो इसको हम लोग रफ करते हैं। तो अब आप लोगों का एक लास्ट पॉइंट बच गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग दूरी सूत्र सीखे हैं, उसके बाद विभाजन सूत्र, अब एक लास्ट टॉपिक बच गया, उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया हूँ, ये त्रिभुज का है, ठीक है। इसका नाम A, B और C एक त्रिभुज हम लोग बनाए हैं। तो
त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आप लोग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है, b गुना h, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। आधार गुना ऊंचाई, बेस गुना हाइट, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b गुना h, ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ पर लिखा हूँ। इसी के आधारित आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ निर्देशांक दिया रहता है और यहाँ इस फार्मूला के अकॉर्डिंग या तो आपका आधार और क्या है ऊंचाई ये दिया रहता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार मान लीजिए ये बिंदु आपका ए है, ठीक है, ये बी और ये सी, तो ये तीनों बिंदु का कुछ निर्देशांक होगा। मान लीजिए ए का निर्देशांक क्या है x1, y1, ठीक है, बी का क्या है x2, y2, सी का क्या निर्देशांक है x3, y3। तो यहाँ हम लोग निर्देशांक के आधार पर इसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है। तो निर्देशांक के अकॉर्डिंग हम लोग इसको बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है। अब बात ये आती है सर इसको याद कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है इसको याद करना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये तो आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है। यहाँ देखिए x1 प्लस x2 और प्लस x3, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है 23, ठीक है, यहाँ पर क्या है 31, ये क्या हो जाएगा आपका 12। तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 23, 31, 12। अब इसी के अनुसार आप लोग यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे x1 है, ठीक है, 23 लिखे, y2 माइनस y3, सब में यही रहेगा, y का मान रहेगा, प्लस x2 दिए। अब देखिए यहाँ पर 31 है, ठीक है, तो y3 माइनस y1 हो गया। यहाँ पर भी सबका y का मान रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा y का मान रहेगा, तो प्लस x3 किए हैं और यहाँ 12 है तो क्या लिखे हैं y1 माइनस y2। तो ये आपको याद करने का तरीका हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार क्या होता है 23, 31, 12, यानी कि 1/2 लगाइएगा और 23, 31, 12 याद रखिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं। ये फार्मूला हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, अभी इसका काम पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को कोई बिंदु दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु क्या रहेगा, बिंदु ए का मान दिया रहेगा, निर्देशांक दिया रहेगा, बी का दिया रहेगा और सी का दिया रहेगा, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोगों का क्वेश्चन मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ, ठीक है। प्रश्न जो आपका रहेगा, मान लीजिए निर्देशांक ए का निर्देशांक एक बुक है आपका NCERT, जिसमें प्रश्नावली 7.3, उसमें सारा ये क्वेश्चन दिया हुआ, उसी का एक क्वेश्चन का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा हूँ, देखिए मान लीजिए ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ है -5, -1, ठीक है। बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 5, 5, ठीक है। सी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 5, 2, ठीक है। ये आप लोगों के बुक में दिया होगा एक क्वेश्चन, जो मैंने उदाहरण के रूप में लिया हूँ, ठीक है। और 3 निर्देशांक दिया हुआ है, ए का, बी का और सी का, और क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिखेंगे। तो आप लोगों को पता होगा ये x1 का मान है, ये x2, ये x3, इसी तरह ये y1, ये y2 और ये y3। तो बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं
इसी त्रिभुज के माध्यम से इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ये कितना होगा -5 कोमा -1, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या हुआ, सी का क्या है 5,2, ठीक है। और बी का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 5,5 दिया हुआ है। अब हम लोग इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। x1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए -5, तो -5 लिखेंगे, ठीक है। y2 का मान कितना है यहाँ पर देखिए 5 माइनस y3 का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है यहाँ पर 5, y3 का मान कितना है 2, माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पर देखिए -1। देखिए यहाँ पर -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये माइनस फार्मूला वाला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख ही देते हैं, ठीक है। ये माइनस फार्मूला वाला हो गया और ये -1 इसका दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया प्लस x3 का मान कितना दिया हुआ है 5, y1 का मान कितना है -1, माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है 5, ठीक है। ये हम लोग सारा निर्देशांक जो ए बी सी का दिया हुआ था वो हम लोग इसमें और इस फार्मूला में हम लोग बैठा दिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है। ये -5 है आपका, इसको घटाइएगा तो कितना होगा 3, प्लस इसको ये हो जाएगा आपका 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो ये कितना पहले हम लोग लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस 5, ये कितना होगा -1 और -5 कितना होगा -6 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ये कितना है आपका -5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 दिया कितना हो जाएगा -15, ये +5 दिया कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा -54 से कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये आपका -15 है, ये -30 है, ये कितना होगा -45, ठीक है, +15 और -45। अब आप लोग को इसको क्या करना है घटाना है। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, तो ये क्या आ जाएगा आपका -15। यही आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर इसका मात्रक भी लिखना है। तो इसका मात्रक क्या लगाइएगा आप लोग वर्ग इकाई, ठीक है। क्या लिखिएगा वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, क्या बताए थे आपको, अब लिख करके क्या लिखिएगा वर्ग मात्रक, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगी। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे हैं, एक सीखे हैं दूरी सूत्र, क्या क्या सीखे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दूरी सूत्र, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा क्या सीखे विभाजन सूत्र, और तीसरा क्या सीखे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपका प्रश्नावली 7.1 में दिया हुआ है, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा दूरी सूत्र से। ये प्रश्नावली 7.2 में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का बुक लीजिएगा उसमें मिलेगा। और ये आपका दिया हुआ है 7.3 में दिया हुआ है, इससे संबंधित सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग यही 3 टॉपिक सीखे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस जो दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सीखे हैं, इससे संबंधित जो प्रश्नावली में प्रश्न दिया है उस सारे को हम लोग एकदम हिंदी में सॉल्यूशन सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।